अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम सामीन, आज की इस फुर्सत के अंदर मैं कुरान मजीद की उन दो सूरतों के बारे में बात करूँगा जिनसे अल्लाह के फ़ज़ल से हर तरह का जादू, हर तरह की नज़र बद इंसानी हो, ख़ास जिन्नाती हो, हर तरह का आसेबी मामला, बीमारियां अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ठीक हो जाती हैं। मैं इंशाअल्लाह इन दो सूरतों के बारे में आपको बतलाता हूँ कि आपने किसी के ऊपर भी जादू का जिन का मसला है तो इनको पढ़ने का तरीका क्या रखना है, किस तरीके से पढ़ना है ताकि ये इफ़ेक्ट करें और आपको फ़ायदा दें। पहली बात मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरतों का नुज़ूल नहीं हुआ था, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जन्नत के शहज़ादे, इनके ऊपर दम किया करते थे। अक्सर नज़र बद लग जाती थी हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ दुआओं से इनके ऊपर दम करते थे, जिसमें उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, और भी दुआएं थे, अल्लाहुम्मा ज़ल सुल्तानिल अज़ीमी वल मन्निल कदीमी ज़ल वजहिल करीमी। इस तरह लंबी लंबी दुआएं और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह अर्की का ये दुआएं करके दम किया करते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दो सूरतें उतर आईं, फलक और नास, सूरा फलक और सूरा नास आई, तो मैंने बाकी सारा कुछ पढ़ना छोड़ दिया, वो दूसरी दुआओं को पढ़ना छोड़ दिया, मैं इनसे ही दम करता था। मेरे भाई, जितना मर्जी जादू सख्त हो, जितना मर्जी सख्त नज़र बद हो, आप इन दो सूरतों को यकीन और ईमान के साथ यकीन करें, पढ़ देना मरीज़ के ऊपर। जिन्नात जलते भी हैं, जिन्नात कटते भी हैं, जादू भी ख़त्म होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू हुआ था उसके ऊपर भी यही सूरतें पढ़ी गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 आयात थी, 11 ही गिरें थी उसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 11 आयात वाली दो सूरतें पढ़ी, 11 की 11 गिरें खुल गई। अल्लाह के फजल से हर तरह का गिरों वाला जादू, तालों वाला जादू, जब आप ये दो सूरतों को पढ़ते हैं अल्लाह के हुक्म से ये जादू ख़त्म हो जाता है। पढ़ने का तरीका क्या करना है, आपने इसको ताऊज़ पढ़ें, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ताऊज़ भी ये वाला पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने पहले सूरा फलक पढ़नी है, फिर इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरा नास पढ़नी है। कुल आऊज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस तरीके से मेरे भाई इनको पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 दफ़ा पढ़ लें। जो भी मालिज जिससे आप इलाज करवा रहे हैं आपको बताता है पढ़ने का, इतने दफ़ा 33 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा या 100 दफ़ा, जितनी भी उसकी मिकदार आपके बीमारी के अकॉर्डिंगली वो बताता है, आप इसको पढ़ें। फिर इंशाल्लाह पढ़ने का तरीका ये रखें, फिर देखें इंशाल्लाह आपका उसका जादू अमल कैसे टूटता है। और मफ़हूम को जब भी कुरान पढ़ना है, एक असूल याद रखें, इसका तर्जुमा और इसका मफ़हूम जहन में रख के पढ़ना है, फिर बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा और सही फ़ायदा आप हासिल करेंगे। तो मेरे भाई ये इसको पढ़ने का तरीका है, इससे जादू भी उड़ेगा, आपका जिन्नाती मसला वो भी उड़ेगा, और अल्लाह के फजल से हर तरह की नज़र बद, हर तरह के हसद के शर से आप महफूज रहेंगे। जो बंदा सुबह शाम इसको पढ़ लेता है 3-3 दफ़ा, अल्लाह के हुक्म से वो हर तरह के शर से बच जाता है। इसके साथ साथ हर नमाज के बाद इसको 1-1 दफ़ा पढ़ें, फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका हमें बतलाया। रात को सोते वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इनको पढ़ा। तरीक़ाकार क्या होता है, अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ क्या बताती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे अपनी चारपाई पे, बिस्तर पे बैठ के इखलास फलक नास पढ़ते थे, हाथों पे थुतकारते थे और पूरा जहाँ तक उनका हाथ जाता था पूरे जिस्म पे फेरते थे, फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के इखलास फलक नास इसी तरह पढ़ते थे, थुतकारते थे पूरी बॉडी पे 3 टाइम्स, यानी कि 3 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते थे। तो मैं समझ जाती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सोने लगे हैं। तो मेरे भाई ये तरीका है, इस तरह अपना हिसार किया करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, यकीन करें कि जो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देता है, जो इल्म में आती जाती बात उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है, अल्लाह की कसम
उसकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाती है, और वो सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप समझ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के अमल कर रहे होते हैं ना, आपको वो चीज़ फ़ायदा देना शुरू कर देती है। रिज़्क भी आता है, बड़े टोटके इधर उधर से पता चलते हैं, आप लोगों से सुनते हो, देखते हो, पता करते हो कि यार ये तरीका फ़लाँ ने बताया, लेकिन अगर उसके ऊपर नबी की स्टैंप लगी हुई हो ना, उस तरीके के ऊपर, अल्लाह की कसम मज़ा आ जाता है उस अमल को करने का। और अमल अल्लाह की कसम वो फ़ायदा ही फ़ायदा देता है, नुकसान वाला फैक्टर उसके अंदर होता ही नहीं है। बस आंखें बंद करके अगर आप चेक कर लिया करें कि बात नबी की है, बात स्टैंप लगी है नबी की इसके ऊपर, इन चीज़ों को जब हम नबी के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं ना मेरे भाई, फिर अल्लाह के फजल से कमी नहीं आनी किसी चीज़ की, इजाफा ही होना है इंशाल्लाह, बरकत ही बरकत आनी, रहमत ही रहमत आनी है। तो मेरे भाई हमारे लिए रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इंशाल्लाह अपना हीरो मान लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपना रहनुमा पेशवा मान के चलें, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी इस चीज़ के अंदर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।